ये सच्चे दरबार की जय। माता पूर्णागिरि धाम सच्चा दरबार से 21 किलोमीटर पहले माँ शारदा घाट के पावन तट गंगा दरबार श्री शनिदेव धाम श्री नर्मदेश्वर परिवार माया महाकाली माँ भगवती के दरबार के साथ श्री साक्षात हनुमान जी वीर बजरंग बली संकट मोचन के दरबार में सभी देवताओं के सानिध्य में विचार भाव के साथ नित नई सवेरे नित नई प्रेरणा से नित नई उत्साह के साथ आप परिवार भक्त के साथ यह बात शेयर कर रहा हूँ। माँ गंगा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई और जग कल्याणार्थ हेतु धरती जब उनकी सहन भार को न कर सकी तो वो शिव जी की जटा में समाई और गोमुख से चलकर गंगा सागर तक 2100 किलोमीटर की अधिक की दूरी रोज भारत की ओर छोर होते हुए भारत के कोने कोने से होते हुए हम सबको प्यास बुझाती हुई, हम सबको जीवन देती हुई, हम सबको जो है कष्टों से मुक्ति देती हुई जीते जी हमको प्यास बुझाती हैं और इस धराधाम से जाने के बाद वहाँ मुक्ति और मोक्ष भी देती हैं। ऐसी ही रोज की प्रक्रिया करती हुई वह गंगा सागर में जाके मिलती हैं। गोमुख से चल करके गंगा सागर तक 2100 किलोमीटर की रोज की दूरी तय करती हैं माँ गंगा। पतित पावनी गंगा सागर की दिव्यता और भव्यता का दर्शन हमने विगत 7-8 साल वर्ष पहले दो बार गंगा सागर हो आया हूँ और माँ गंगे की आशीर्वाद वहाँ से लेकर के अपने भाव के साथ विचार के साथ माँ गंगे का स्थान यहाँ भी मिला। स्थान उन्होंने स्वयं ही अपनी प्रेरणा से लिया और शारदा माँ का तट है। ये कहते हैं कि ज्ञान और गंगा दोनों यहाँ हैं। ज्ञान तो है यही है जिनको हम सब जानते हैं, भली भांति यहाँ के लोग भी जानते हैं, मगर माँ गंगा भी साथ में यहाँ है, यह कोई जानता है। आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि माँ गंगा यहाँ भी है। यह जानने का अवसर मिल रहा है और उस अवसर में अपनी श्रद्धा का, अपने भाव का, अपने सहयोग का, तन मन धन का सहयोग का आप सबको अवसर मिल रहा है। यह माता श्री की प्रेरणा से ही संभव है। यह अवसर दायिनी, अवसर देकर के जीवन दायिनी और जीवन को लेकर के अपने पूर्वजों की मुक्ति और मोक्षदायिनी हम सबको तरन तारण के लिए धरती पे आई हैं। इनका ध्यान करना हमारा परम कर्तव्य है। ध्यान करना हमारा परम कर्तव्य है। इनकी अगर हमने ध्यान कर लिया ना तो ये हमारी ध्यान रखती है। इतनी ध्यान रखती हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसी व्यवस्था इनकी कृपा होती है जो कहीं न कहीं सहर्षता के साथ, भाव के साथ हम महसूस करते हैं। ऐसा प्रेरणा माता श्री की कृपा से मिल रहा है। आने वाला जो समय है वह इनकी प्रेरणा और इनकी कृपा की बरसात हम सबको जीवन में खुशियों से भर देने वाला है।
खुशियाँ जब ही आती हैं प्यारे जब पुण्य की घड़ा में पुण्य भरा हो। दुख जब ही आता है जब पुण्य की घड़ा खाली हो और दुख की घड़ा भरा हो। तो हम सब सदा चाहेंगे अगर इस जीवन काल में अगर हम दुख में हैं तो अभी भी हमारे पास अवसर है कि हम सुखी हो। हाँ, अगर हम दुखी हैं तो बताइए प्यारे आने वाला जो भावी पीढ़ी है उसका क्या हाल होगा। उसके लिए कहीं न कहीं धरती से जुड़ा, पाताल से जुड़ी वह आद्य शक्ति को स्मरण करना, उनके अवसर में अपने आप को, अपने मन तन धन से अपने परिवार को अभिसिंचित करना, यह अवसर की लाभ लेकर अपने जीवन को खुशियों से भर दें, पुण्य की घड़ा भरें, दुख की घड़ा दूर हो। ऐसी हम सदा शुभ चिंतक भी हैं। माता श्री की चरणों में सभी देवी देवता के 33 कोटि देवी देवता के साक्ष्य में यह अवसर हम सबको मिल रहा है। कहीं न कहीं हम सबको खुशियों से भरने वाला है। हाँ, बार बार हम कहते हैं जीवन में सफलता और खुशियों को पाना है तो पहला स्टेप है विश्वास। विश्वास करें और पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सब्र करें। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अगर आपको सिर्फ पानी चाहिए जल स्वरूप में तो जल ले लीजिए, प्यास बुझा लीजिए। अमृत चाहिए तो सदा खुशियाँ अमरता की ओर पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी झोली में भरी रहे। इसलिए सब्र करो, धैर्य करो। समय लगता है अच्छी चीज़ को पाने में, अच्छा बनने में, और जो बिगड़ गया प्यारे उसको और अच्छा होने में समय लगता है। हम अच्छे हैं, बिगड़े नहीं हैं। हम अच्छे हैं, दुख नहीं है। हम अच्छे हैं, माता के चरणों में हैं। और आप भी अच्छे हैं कि इसको श्रवण दर्शन कर रहे हैं। और अच्छे हों, आगे और अच्छे होते चले। इसके लिए बड़ों की आदर मर्यादा सम्मान करते रहें, छोटों को प्यार ध्यान रखते रहें। जय माता दी।